हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सेल। ये एक्सेल का बिगिनर टू इंटरमीडिएट सीरीज होगा। इस सीरीज में आपको ऐसे चीज़ें जो फंडामेंटल लेवल पर चीज़ें होती हैं किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए, उसके बारे में बताया जाएगा। एक सिलेबस है जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एंड एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा कि ये स्किल्स बाय खन्ना के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है यूट्यूब पे। मेरा नाम आकाश खन्ना है। माय कोर्स इज मोर देन अ बिगिनर कोर्स एंड मोर ऑफ अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड हैज ऑल टॉपिक्स इन स्टेप वाइज मैनर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बेसिक एक्सेल की, तो गेटिंग स्टार्टेड से स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल क्या होता है, कैसे उसके अंदर नेविगेट किया जाता है, उसकी कमांड्स क्या हैं, क्रिएट जैसे कि एक्सेल वर्कबुक कैसे बनाई जाती है, एंटर कैसे किया जाता है, सेल डाटा, एक्सेल हेल्प कैसे यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, क्या है कैलकुलेशंस, क्या क्या है मतलब एक्सेल का, क्या हो सकता है एक्सेल से, मॉडिफाइंग अ वर्कशीट, किस तरह से एक वर्कशीट को मॉडिफाई करते हैं हम, इंसर्ट कैसे करेंगे सेल में कुछ भी, अगर कोई डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको चेंज कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग कैसे होगी। जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन बहुत अलग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा भी दूंगा कि आपके बैकग्राउंड में हमेशा ये दिखेगा आपको ग्रिड लाइंस, इसको हम बोलते हैं ग्रिड लाइंस। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हटा रखी है अभी आपको डिस्प्ले करने के लिए। प्रिंटिंग अ वर्कबुक, एक सीक्वेंस लेकर चलूंगा। अगर मैं यहाँ एक ही सिलेबस का आउटलाइन मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा। मैं आपसे ये सारी चीजें वन बाय वन सीक्वेंस में डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने के साथ साथ चाहे फ़ॉन्ट हो, अलाइनमेंट हो, नंबर हो, स्टाइल्स हो, सेल्स हो, एडिटिंग हो, इन सब के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। और जब मैं आपसे बात करूंगा तो उसके बाद मैं आपको इस चीज़ के एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन की फॉर्म में किया हुआ है, जैसे हम सीखते हैं हमेशा से। टेबल्स की बात करूंगा, इलस्ट्रेशन एड-इन्स की बात करूंगा, चार्ट्स की बात करूंगा। तो हर चीज़ तो एक ही दिन में नहीं सिखाई जाएगी, पर एक फंडामेंटल लेवल पे बिगिनर टू एडवांस जाने के लिए जो भी सारी चीज़ें लगती हैं, वो आपके पास इस कोर्स में आ जाएँगी। लगभग ये 10 से 12 घंटे का कोर्स होगा, जो कि मैं मान कर चल रहा हूँ। और इसमें मैं आपको सभी टैब्स के बारे में बताऊँगा, उनकी फंक्शनैलिटी, ईच फंक्शनैलिटी। ह जो इसमें आप जैसे ड्रॉ देख रहे हैं, मैं पेज लेआउट देख रहे हैं, इस पेज लेआउट में क्या-क्या चीज़ें हैं, फ़ॉर्मूलाज़ देख रहे हैं, फ़ॉर्मूलाज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ आपके डे टू डे वर्क लाइफ़ में यूज़ होंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने ये इंडेक्स बना रखा है कि मैं आपसे इतनी शीट्स पे बात करूँगा। इसके बीच में और हैं, जैसे देखिए स्मार्ट आर्ट 2, स्मार्ट आर्ट 1, कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग, ये सब। तो बेसिक इंटरफ़ेस की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं बेसिक इंटरफ़ेस में कुछ इस तरह से मैंने ये दिखाया है कि कोई इमेज अगर दिखती है तो किस तरह से दिखती है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, दोनों जगह है। अगर सुनिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्किल्स बाय खन्ना, इसका नाम मैंने बहुत ही सही रखा है, अगर आपको सही लगे तो। स्किल्स, क्योंकि ये जॉब स्किल्स हैं, ये आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी, ये कोई ऐसी-वैसी वीडियो नहीं होगी। ये फ्री लेक्चर्स हैं। ये उन लोगों को हेल्प करेंगे जो इस टाइप के कोर्सेज़ नहीं कर पाते हैं मार्केट से, और नई नॉलेज रहता है इनको। देखिए डाटा किस तरह से आता है, आपको किस तरह डाटा होता क्या है, डाटा क्यों कहते हैं डाटा है, कि देखें अगर ये सेल्स डाटा है, कुछ सेल्स डाटा में क्या होगा, एक जगह कुछ सामान बिक रहा होगा, वो कहीं बिका होगा, कि उसके कुछ पैसे होंगे, उसको किसी ने सप्लाई किया होगा, उसकी कोई एक ऑर्डर आईडी होगी। तो थोड़ा-सा इस तरह से सोचने की ज़रूरत है कि वो चीज़ हो सकती क्या है, जो कि एक्चुअल फ़िज़िकल प्रेज़ेंस है, उसको इन द फ़ॉर्म ऑफ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है, अगर मैं उसको जानूँ, तो मैंने यहाँ पे देखो एक बता रखा है आपको, ये जो लेफ़्ट साइड में यहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये सारा डेटा जो है, ये एक डिफ़ाइंड डेटा है। अगर मुझे ऊपर से लेके नीचे तक झटके में देखना होगा, तो मैं शिफ्ट डाउन करूँगा और नीचे की तरफ बढ़ता जाऊँगा, और ये देखें, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा तो एक ही झटके में मैं पूरे ऊपर पहुँच जाऊँगा। ठीक है? तो ये देखें, ये मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको। फिर ये डेटा के अंदर 1 टू 3 देख रहे हैं, इंडस्ट्री 1 या 2 या 3, कस्टमर 1 और 2 देखें। अगर आप यहाँ पर जाएँगे तो देखें 1 और 2 ही कस्टमर है और नहीं है। ये इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं। बस यहाँ आए फिर आप,
ये कस्टमर कोड, कस्टमर नेम 1 गूगल, 2 यूट्यूब, कस्टमर सपोर्टर, सपोर्ट कोड क्या है 1 2 3। अगर कहीं 1 लिखा है या 2 लिखा है तो उसका मतलब क्या है, यहाँ 4 लिखा है तो यानी कि ध्रुव लिखा है यहाँ पे। रीजन पे बात करूंगा मैं 1 2 3 4 5। तो यानी कि ये इंफॉर्मेशन जो है टेक्स्ट की फॉर्म में अगर होती तो क्या होती, इंडस्ट्री अगर 1 2 3 4 अगर होती तो क्या होती, अगर सपोर्टर होता 1 2 3 फॉर्म की जगह, अगर हम कोड ना होकर अगर वो इन द फॉर्म ऑफ नेम होता तो वो क्या होता। तो मैंने क्या करा है, मैंने आपको दोनों चीजें दिखाई, डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड ऑल्सो डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल। एक्चुअली जो डेटा है, डेटा जब अपनी नंबर फॉर्म में आता है तब वो डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी आसान हो जाती है। फॉर एग्जांपल गूगल यूट्यूब रिपीटिशन इतना था तो हमने उसको वहाँ कर दिया। और इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो ये इस तरह की जो ये टेबल है इसको मैं लुकअप बोल देता हूँ, स्टैंडर्ड रेफरेंस। यानी कि हमने इसको यहाँ से रेफर माना हुआ है कि भाई ये डेटा इसमें इस तरह से जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे देखो ज़ीरो आ रहा है तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ो कि एक ऑर्डर हुआ, कस्टमर गूगल था जिसने कितने का रेवेन्यू दिया, ज़ीरो का। सपोर्ट किसने किया, ध्रुव ने। कौन से रीजन का था ये, वेस्ट का। किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आप समझ पा रहे हैं डेटा क्या है ये डेटा कुछ कहता है और वो यही कहता है, ठीक है। अभी डेटा यही है, एनीथिंग दैट यू विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम in a meaningful order, that becomes your data and that becomes your important data। ठीक है।